के व्याख्यान सप्ताह कार्यक्रम के चौथे दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे यह यात्रा अहम से ब्रह्म की ओर की जाने वाली इस यात्रा के आप सभी सहभागी हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। गीता ज्ञान प्रभा और लाडली लाल की पूजा के उपरांत हम हमारे बीच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे परिवार के वरिष्ठतम सदस्य विद्वान जन श्री अनिल राजौरिया जी। उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते हैं कि वह बाबूजी की गीता ज्ञान प्रभा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे उपभोक्ता श्री ललित जी का स्वागत करते हुए आज हमारा परम सौभाग्य है हमारे बीच में अनिल भैया है और वह भी आपकी जानकारी के लिए बनाए गीता के काफी अच्छे जानकार इस स्तर पर न सिर्फ अध्ययन के स्तर पर बल्कि अपने अनुभवों के स्तर पर तो निश्चित बनारस से पधारे हुए महायोग परंपरा के साधक श्री राजेश तिवारी जी उपस्थित हैं। हम मिश्रा जी श्री राजेश मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं भगवान लाडली लाल का पूजन यहाँ करें। गुरु जी को माल्यार्पण करें। इसी क्रम में और हरदेनिया जी ये भी बाबूजी के प्रिय पात्रों में से एक है। उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आकर माल्यार्पण करें। श्री ललित सावित्री प्रकाशन और भदौरिया परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी आगंतुकों का हृदय से स्वागत और वचन से स्वागत। तो आज वचन से स्वागत करने के लिए हमारे बीच में हम सभी के मार्गदर्शक हम सभी के वरिष्ठ श्री अनिल भैया हैं। तो पहले वह एक स्वागत भाषण और उसके बाद उनका हम पुनः बीच अंतराल में गीता के व्याख्यानों को लेकर उनको सुनना चाहेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ससम्मान स्वागत के लिए स्वागत उद्बोधन के लिए श्री श्री अनुरोध स्वागत करेंगे।
इसको श्रवण करने का अवसर मिला है, उनका धन्यवाद। तो मैं स्वागत के बजाय धन्यवाद करूँगा गोविंद का, जिन्होंने इस आयोजन की प्रेरणा दी, इस आयोजन को कराया हमसे, और हमको यहाँ एक अवसर मिला जिसमें हम सब आकर के उनकी वाणी को उन लोगों से सुन सकें जो बाबू जी के, मामा जी के बहुत क्लोज रहे हैं, और जो इस गीता ज्ञान प्रभा की रचना प्रक्रिया से संलग्न है, और जो जिस तरह से ये आज सबके सामने आई है उस पूरी यात्रा के साक्षी है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को धन्यवाद करता हूँ कि ये इतना अच्छा अवसर उन्होंने यहाँ मुझे दिया कि मैं यहाँ आ सका। इसी के साथ में पुनः गोविंद को प्रणाम करता हूँ, शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ, पूज्य और जोगिया जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सब स्थित गोविंद को प्रणाम करता हूँ। बस यही है। डॉक्टर रमेश कुमार भदौरिया की उपस्थिति को भी महसूस किया गया है, मगर कल जब हमारी दीदी श्रीमती अविश्री कटारे अपने उद्बोधन दे रही थी तो उस वक्त एक जगह जिक्र करते हुए और जिस ढंग से भावुक हुई, तब यह भावना और ज़्यादा घनीभूत हुई कि निश्चित तौर पर बाबूजी की उपस्थिति यहाँ पर हम सब महसूस कर सकते हैं। और बाबूजी को स्मरण करने के लिए उनके गीतों से अच्छी और कोई विधा नहीं हो सकती। तो स्मरण आता है कि एक ऐसा संयोग बना, एक ऐसा गीत मिला है जिसमें कि हम सब भाव कर सकते हैं कि हम बाबूजी से कह रहे हैं और गीत के माध्यम से बाबूजी हमसे कह रहे हैं। दोनों के लिए भाव एक समान होगा, इस जादू को आप देख सकते हैं। वास्तव में बात यह है कि प्राकृतिक रूप से तो हर व्यक्ति कवि होता है, हर व्यक्ति लेखक होता है। अगर कवि और लेखक ना होते तो कवि लेखकों को कोई सुनता या पढ़ता नहीं। सिर्फ है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की विधा, और बाबूजी में वह विधा त्रिगुणात्मक रूप से बसी हुई है। जैसी उनकी भावनाएं समुद्र के समान अथाह हैं, विचारों का आकाश के समान विस्तार है, तो वही शब्दों का शिल्प अनूठा है। ये तीनों शक्तियाँ मिलकर उनके गीतों को, उनके लेखन को उत्कृष्ट बनाती हैं। और इस बात को अनुभव करने के लिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं एक गीत यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। उस गीत को आप सुने। आपकी सुविधा के लिए मैं एक लाइन गुनगुना दूंगा, मगर उसे थोड़ा सा रिकॉर्डेड पोर्शन में आपको सुनाऊंगा। उस गीत को सुनते वक्त आप सब आंखें बंद करेंगे तो निश्चित ही आपको अनुभव होगा कि बाबूजी आपसे कुछ कह रहे हैं और आप बाबूजी से कह रहे हैं, और उनकी यादें आपको बरसों बरस आपके दिलों में बसी रहेंगी। और एक और दावा है कि जब आप आँख खोलेंगे गीत की समाप्ति पर तो आपका मन करेगा कि कितनी देर तक तालियां बजा सकूं। तो आप तैयार हो जाएं। तुम कहीं भी रहो पास मेरे सदा, बज रही याद की बांसुरी रात में, पास मेरे सदा बज रही आशिक हुई, बोलती मन रही रागिनी रस भरी, रूप के मेरु से जो प्रवाहित हुई, मेघ झरते अर्श की गोद में पीर पर, ध्वज लिए वायु बहती रही, गंध का ध्वज लिए वायु बहती रही, आटी सुवासित हुई, आने चले थे सभी वे झुके, हम जहाँ भी वही साथ मंजिल रही, हो चुके प्राण बंदे से एक हम, तुम कहीं भी रहो पास मेरे सदा, छवि तुम्हारी हृदय में बसाए हुए, कर रहे
का प्यार के स्वर मधुर सिद्ध करते श्रवण भान हमको हुआ व्याप्त अस्तित्व का सिंधु से क्या लहर भिन्न होती कभी यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता चिन्वन्ति दिव्यैः वै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणो नयनजं वा मानसं वा अपराधम् विहितम् अविहितं वा सर्वमेतच्चमस्तु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासावनककक्षं वेजयन्तीं जमानां गन्धान् वेणुं रधसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदनं ॐ गगन्यापाणिभ्यामभयवर्गो दैवतगणं त्वमेकानैकासीतविटविवरापीठं नया पयात्रातुं दातुं फलमप्यवाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां कविचरणावेव निपुणं सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे बोधमयं नित्यं शिष्यसन्तापहारणं श्रीगङ्गाधरप्रकाशाय भूयो नमाम्यहम् कृष्णायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलात् मनोन्मन्ये नमोऽस्तुभ्यं महाशक्तिर्चिदात्मनि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमने प्रथम अध्याय से इस यात्रा को प्रारंभ किया। इसमें कहा गया कि जब मैं और मेरा से बहुत अधिक घिर जाते हैं अपने चिंतन में, तो उसी घटना से तू और तेरा का जन्म हो जाता है और इस तरह से भगवान की योग माया की चपेट में आते। मोर दूर दमाया जीव जीव निकाया मैं मेरा बड़े तो यहाँ करते हो तो तू और तेरा अपने आप हो जाता है और इस तरह संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। ये पहला ही सत्यमाम का पांडवाष्टमी के बलवत संजय पहला अध्याय का पहला ही श्लोक। फिर भीष्म पितामह की बात आई, अर्जुन की बात आई कि भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंख बजाया, यानी कौरव दल ने पांडव दल के ऊपर आक्रमण की घोषणा सबसे पहले की। इसलिए आक्रमण करता जो है पहले जो जिसने चैलेंज किया वो है कौरव पक्ष था और इसलिए गीता का जन्म हुआ बाद। इस अर्जुन के विषाद रूप पर्वत से ये 17 अध्याय वाली आने गीता के ज्ञान की गंगा प्रवाहित हुई। ये भी चर्चा आई कि वर्षों तक हमने अपने पूजा घर में लगा रख करके गीता पर ऐसे पुष्प चढ़ाए
उसको पढ़ा नहीं। इसलिए सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा देश कमजोर पड़ता गया और उसके परिणाम स्वरूप हम गुलामी झेल ली। भगवान आज इसके बाद जब स्वामी विवेकानंद में कहते हैं कि भाई तैतृय उपनिषद का वो मंत्र कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरानन भोजन, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तो हमारी देश के जवानों को ललकारते हैं। फिर आया कि इतना सब एक अध्याय पूरा का पूरा अर्जुन बोलता गया, भगवान श्री कृष्ण चुपचाप सुनते हैं, वे बीच में कुछ ना बोले, उसको बोलने दिया पूरा। तो ये भगवान की जो लीला है, ये हम सबको भी ये आगाह करती है कि हमें अपने छोटों से की बातों को सुनने का साहस होना चाहिए। हम लोग अपने गाड़ी को पढ़ाते थे, हमारे पास साथी हम बैठे में आज बड़ी मुझे पसंद हुई। हम लोग वर्ष के साथी हैं, तो कहते थे कि जिस क्लास में बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी शंकाएं उठाते हैं और शिक्षक अधिक मौन रह जाते हैं, विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं, वही पढ़ाने की अच्छी विधा है। उन्हें पूछने का साहस पैदा होना चाहिए। अगर कहीं लगातार शिक्षक ही बोलता जा रहा है, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो वो पढ़ाने का ढंग हम लोग कहते हैं ठीक नहीं है। तो जिंदगी में भी, घर में भी, गृहस्थी में, संसार में, लोक व्यवहार में हम जब तक सुनने की अपनी शक्ति को विकसित करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। दूसरे अध्याय में फिर दूसरा अध्याय जो है, मेरे विचार में इस गीता की पूरी सात संक्षेपिका है, उसी का विस्तार फिर आगे किया गया। कल प्रसंग निकला था कि कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्भ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कहते हैं कि इस तरह से हम लगातार नीचे गिरते चले जाते हैं कि काम की अपेक्षाएं बहुत अधिक हुई, अगर तो कामात् क्रोधो विजायते, पूर्ति नहीं हुई तो फिर उसमें अवरोध आया, तो फिर से आ गई। तुलसीदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही इस बारे में। हमें आप में जब गुस्सा आता है तो ये हमें दुआ याद आना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा, ममात्म परदेहेषु प्रदुष्यन्ते विसूयते। जब आप काम और क्रोध करके सामने वाले को प्रताड़ित करते हो, तो सबसे पहले अपने स्वयं के भीतर विराजे हुए आत्मा के रूप में परमात्मा को सबसे पहले तुम भूल जाते। अगर उसकी याद रहे तो फिर काम क्रोध लोग कुछ हो नहीं सकता। अब ये गलती हो गई तो फिर दूसरी गलती है वो थी कि सब में भगवान बसा हुआ, तो सामने वाले में भी परमात्मा है, यह हमें अपनी नहीं कर पाते, इसलिए उसको हम नीचे दिखाते। वो नहीं कुछ तुलसीदास जी कहते, श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ सीताराम ना हो, उनकी उपस्थिति का एहसास करो तो जीवन में परमात्मा की निकटता बढ़े और हमारा जीवन अमृतमय हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, इतनी की जरूरत है। इस तरह से हमारा शांति योग पूरा हुआ। और मैंने जैसे बताया था पहले ही दिन कि पिछले 2 वर्ष से मैं गीता पर ही बोल रहा हूँ, और 1.5 घंटे बोलते हैं तो केवल एक श्लोक होता है पूरा। अब वो देश विदेश सब जगह सुना जा रहा है।
दूसरा श्लोक 1.5 घंटे में हो ही नहीं पाता। अब यहाँ से 2.5 से 3 में समझ लो, 3 से 5 2 घंटे मिलते। अब 2 घंटे में 6 दूनी 12 घंटे ही हुए, तो इसमें गीता का कितना हिस्सा हम आपसे कह सकते। तो फिर भी कुछ खास बिंदुओं को और आदरणीय भैया श्री रमेश बुधवालिया जी की रचना का आधार लेते हुए हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। तो इसी क्रम में आज हम 6वें अध्याय है, जिसको गीता प्रेस ने लिखा है आत्म संयम योगा, और अन्य कई लोगों ने लिखा है ध्यान योगा। ये ध्यान योग का 6वां अध्याय है। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान का पतंजलि ने कहा कि क्या है ध्यान, तो उन्होंने एक सूत्र उनका दिया, ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है कि मन में कुछ भी विचार न चल रहे हो, कोई विषय की योजना न बन रही हो, कुछ आकर्षण कहीं न बना हो, एकदम विचार शून्य स्थिति हो जाए, तो वह ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विषय मन हो जाए वही ध्यान। इसके अब निर्विषय होने के अपने अपने तरीके हैं। आप सबके आशीर्वाद से मैंने सभी तरीकों को खूब जिया। जब हरिनाम संकीर्तन होता था तो वही एक रहता था दिल में, दूसरी बातें नहीं आती। रात दिन 12 साल तक कम से कम हरिनाम संकीर्तन हुआ, और भगवान समय उनका स्पर्श होता रहता था रात दिन। फिर ध्यान में आए बाद में, अब ध्यान में चल रहा है जीवन। तो ध्यान की ये परिभाषा दी, और ध्यान की समस्या यही है एक बात बड़ी, कि ध्यान मतलब कुछ करना नहीं है। ध्यान भी करना नहीं है, ध्यान होना है। ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान एक स्थिति जो होती, तो वह स्थिति उतरे उसके लिए वो तैयार करना। इसके सब तरीके भगवान ने गीता बताए, तो हम उसको करने हैं। फिर आगे करीब 3 छंद लिखे हैं, तो उनमें से 2 छंद मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसको बाद में आप समझाएंगे। बोले भगवान सुनो अर्जुन, सन्यासी योगी है समान, जो अग्निमात्र का त्याग करे और बचा रखे देहाभिमान। क्या करे त्याग क्रियाओं का, पर कलश मन का दूर करे। वह रहा न सच्चा सन्यासी, वह सच्चा योगी नहीं रहे। इसी श्लोक के लिए और जो दूसरा छंद है, ऐसे ही जो निष्काम कर्म करता वह योगी सन्यासी। ऐसे ही जो निष्काम कर्म करता वह योगी सन्यासी। प्रत्याग भाव को सजग कर्म करता रहता वह न्यासी। पर रही कामना शेष जहाँ, सब त्याग व्यर्थ क्रियाओं का। मन के भीतर यदि कलुष रहा, योगी का योग कहाँ सदता। इसी प्रकार दूसरे श्लोक के लिए 2 छंद कहे हैं। संन्यास जिसे कहते हैं हम, वह योग योग की सिद्धि रही। पर तत्व युक्त मन हो जाना, उसकी इस भांति सिद्धि रही। इंद्रियां प्रबल होती अर्जुन, मन में पैदा करती इच्छा। वो इच्छा का बिन त्याग किए कोई न कभी योगी बनता। जिसको संन्यास कहा जाता, तो उसको योग जान अर्जुन। वह पुरुष न योगी बन पाता, संकल्प विरत रही। संकल्प विरत यदि रहा न मन, जिस तरह एक ही व्यक्ति अलग 2 नामों से संबोधित हो। या गंतव्य मार्ग से 2 राहें जाती हो जिसको।
कार्यम कर्म करो दिया, जो फलों के ऊपर आधारित न रहते हुए संपूर्ण आनंद पूर्वक अपने कर्म को करता है, तो कह रहे सा सन्यासी का योगी चाहिए। वही सच्चा सन्यासी विरक्ति मार्ग वाला, और वही सच्चा कर्मयोगी है। और कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वे अग्नि का स्पर्श नहीं करते। मैं खूब सन्यासियों के बीच में रहता हूँ। हमारा जो मूल मार्ग है जिसमें हम चल रहे हैं, इसके सब मूल पद पर लोग सन्यासी ही हैं, और सब सन्यासियों के आता है। तो वे लोग भोजन नहीं बनाते, उनको बन बनाए भोजन की व्यवस्था उनको करते ग्रस्त लोग। भगवान कह रहे हैं कि लाल वस्त्र पहनने से और केवल अग्नि का त्याग कर देने से कोई सन्यासी हो गया, यह उसकी आत्मस्थिति नहीं है। उसकी आत्मस्थिति ठीक यही है, वह भगवान के आनंद का अनुभव करते हुए फल की कोई योजना न बनाए, उसकी कोई कर्म फल से प्रभावित न हो, तो वही सन्यासी है। चाहे उसके कपड़े सफेद हो तो चाहे उसके कपड़े लाल, कपड़ों से कोई होता नहीं। हमारे गुरु महाराज जो थे बिल्कुल इससे फर्क देते, और उन्होंने कभी कोई कपड़ा, हम तो कभी कह नहीं गए कि थोड़ी बहुत टी शर्ट वगैरह चाहिए रहती है लाल रंग की। महाराज जी ने तो रुमाल भी नहीं रखा, सफेद कपड़े ही पहनते थे, तो पूर्ण एकदम सन्यासी थे, अगर ब्रह्मचारी लिखते। तो कह रहे हैं कि ऐसा सन्यासी का योगी का न लगन चाहती है। इन बाह्य परिवर्तनों को बाह्य परिवर्तनों से करके कर देने से न कोई सन्यासी हो जाता है, न कोई योगी हो जाता है। ये पहला श्लोक है योग जनार्दन पराधीन। दूसरा, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि मानव, नाय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कह रहे हैं यम संन्यासम इति प्रोक्तम योगम तम विद्धि मानव। जिसको संन्यास ऐसा कहा गया है, उसी को तो कर्मयोग भी जानो। यानी जैसे सन्यासी रहता है, अगर कोई वैचारिक ऊहापोह से रहे, काम तो सब वो भी करता, करना ही पड़ता, तो काम हम भी करते। अगर हम फलों पे आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण नहीं है। यदि कर्म में आनंद लेते हैं तो ये तो बड़ी गहरी बात है कर्म में आनंद लेने की। एक ही शक्ति है जो अगर उद्गति करती है, ऊपर के चक्रों में चली जाती है तो ध्यान लग जाता है। और एक ही शक्ति है कि आपके प्रारंभ का भोग जब काल शुरू आया तो वो गुणों के प्रभाव से लेकर के और प्रकृति के जो 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, काल और 3 गुण, ये 28। ये 28 एक किस्म से यंत्र है जिसके जरिए प्रारंभ का भोग व तृप्ति कराती है। समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है कि हम कर्ता बन जाते हैं, हमारा अहंकार कर्ता बन जाता है, तभी हम संसारी बनते हैं। यदि वो सब एक क्रम से जीवन में चलता चला आ रहा है और हम उसमें कहीं कोई अहंकार वाले ना हो, तो फिर सन्यासी और कर्मयोगी में कोई अंतर नहीं। और अगर योग सन्यासी होकर के भी फलों में उलझा हुआ है, आगे भगवान ने कहा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान ने कहा उसको पाखंड ही कहेंगे और कुछ शब्द नहीं। कर्मों के फल से मुक्त ही नहीं हो रहा, कपड़े लाल क्या कर, और फलों से उसका जीवन भरा हुआ। तो फिर वह जो व्यक्ति है वह
रक्त कपड़ों में होते हुए भी, रक्त कपड़ों में सन्यासी की व्यक्तित्व में होती है भी, बोले कि वो कोई सन्यासी नहीं माना जा सकता। सन्यासी मानसिक स्थिति है, कोई बाह्य परिवर्तन नहीं। यह भगवान ने दो श्लोकों को बताया। चलो जाना साधक योगारूढ़ बने, कर्मों का त्याग हेतु बनता, वे उठते जाते हैं ऊपर। परमात्म शुद्ध में शेष की अनुभूति प्राप्त करते ऊपर। जिस मुनि की चाह रही वह अपना करने पाए योग सिद्ध। बनता है साधन कर्मों से सिद्धावस्था वह करे सिद्ध। तब भी वह विश्व चेतना में बसकर नित्य कर्म किया करता। आ जाता आत्मनियंत्रण तब वह शम या शांति प्राप्त करता। पुनः सुने, तब भी वह विश्व चेतना में बसकर नित्य कर्म किया करता। आ जाता आत्मनियंत्रण तब वह शम या शांति प्राप्त करता। होना है योगारूढ़ जिसे और वर्ण शिखर करना उसको, तो उसे चरण सोपानों से धीरे धीरे चढ़ना पड़ता। यम नियमों की आधार भूमि, फिर योगासन की पगडंडी, फिर प्राणायाम टेकड़ी से आगे मिलती धाती सकनी। कल मैंने कहा था कि अगर इसका प्रैक्टिकल करना है आप किसी को, तो उसके लिए सुबह 4:30, तो आपसे मैं कहूँगा कि दिशा की तरफ मुँह करके बैठो, पद्मासन या शतासन में बैठो, फिर ऐसा प्राण खींचो, ऐसा पोस्टर बनाओ, इस तरह का मंत्र बोलो, है ना, जैसा हम कहेंगे। और कई वर्ष तक आप ऐसे करते हैं। एक दूसरा दृश्य देखो कि रामकृष्ण परमहंस खाट पर बैठे हुए हैं और बहुत दिन बाद आज स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र आश्रम में आए, तो वो जीने से चढ़ रहे हैं विवेकानंद जी और ऊपर के तले में बैठे रामकृष्ण। तो जैसे ही विवेकानंद का इतना चेहरा वो जीने के ऊपर आया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की समाधि लगी। न पूर्व दिशा न पश्चिम दिशा, न कोई मंत्र न उच्चारण में कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि योगा समाह कारण मुच्यते। जब पूरी तरह योग सिद्ध हो जाता है तो फिर कोई कर्म नहीं सिद्ध रहता, अकर्म ही रहता है। 8 साल के रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे खेतों के बीच मेड़ के ऊपर, तेज वर्षा हुई, काली बदली झुकी और इनकी बगलों की कतार आसमान में आई और वो उड़ते उड़ते उस मेघ के भीतर चली गई, तो फिर दिखाई नहीं। यह जब उन्होंने देखा तो उनको समझ गिर पड़े, वही उठा के लाना पड़ा, बहुत मुश्किल से चीज। उन्होंने कहा कि जीव ऐसा है एक छोटे पक्षी की तरह, और ये परमात्मा का विस्तार ऐसी आकाश की तरह, उसमें जिस खो गया बस मुक्त हो गया। इस 8 साल की उम्र में छोटे से विचार से खेत में चलते हुए ध्यान रख दिया गया। योगारूढ़ समाह कारण उच्यते। जो अभी योग सिद्ध जिसको हो जाता है उसके लिए कोई कानून नहीं, वो तो सदैव 24 घंटे कुछ भी करे, वो अपने आत्मतत्व से जुड़ा हुआ रहता है। हमने ये स्थितियाँ वर्षों वर्ष निहारी हैं, क्योंकि मुझे बहुत साधु संतों का संग प्राप्त हुआ है, सभा कालों में रहा भी महीनों महीनों, और हमारे गुरु महाराज हमारे ही पास रहते हैं, बड़े संत, और
ये भी आप जिन नए आए हुए उनको बतला दूँ। तो डॉक्टर भदौलिया को जब डॉक्टरों ने कहा कि आपका समय पूरा हो गया है, किसी भी समय तक शरीर छूटेगा, तो जिन गुरु महाराज के पास हम उन्हें ले गए, उन्होंने कहा कि नहीं तुम देखो जी कुछ नहीं होगा। और चतुर्मास हमारे यहाँ कर रहे थे, भैया का घर 100 कदम दूर है हमसे, पास ही में रहते हैं। तो जी उन्होंने रचना करना शुरू की, वो जो रचना कर डाली। जब चतुर्मास पूरा हुआ, तो चतुर्मास पूरा हुआ, ये रचना पूरी हुई, भैया ने इसका शरीर छोड़ दिया। और भैया ने भी शरीर ऐसा छोड़ा कि 11 अक्टूबर जो आ रहा है उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। और एक विचित्र संयोग रहा कि 11 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है। उनका निर्वाण दिवस की तारीख और मेरे जन्म की तारीख जो है वो मिल गई, एक ही हो गई। और महाराज जी का भी चतुर्मास पूरा हुआ, महाराज जी। और 17 साल बाद ये भदौलिया परिवार की भारी मेहनत से ये एक ऐसी रचना हमारे सामने आई है। मैंने इसकी उपमा दी थी कि जिस तरह से संस्कृत भाषा में रामायण तो थी वाल्मीकि की, मगर वो लोक प्रसिद्ध नहीं थी। और उसी रामायण को जब भाषा हिंदी में लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है वो। घर घर में चली गई, जन जन में चली गई, बिना चौपाई के हम लोग सांस नहीं ले पाते, ऐसी आ रहा इतनी प्रसिद्ध हो गई, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। बाइबल को भी हटा दिया इस मामले में। तो उसी प्रकार की संस्कृत की झंझट से मुक्त करने के लिए भैया ने एक एक शब्द को स्पष्ट करने के लिए 15-15 शब्द लिखे, जिसके सामने मौत खड़ी है कि किसी भी समय शरीर छूटेगा, ये घोषणा डॉक्टर ने कर दिया, कोई दवाई नहीं। वह व्यक्ति इतनी बड़ी रचना करता है, और रचना करने में मैंने नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ कि भैया की किसी छंद में से एक भी शब्द उन्होंने काटा पीटा जोड़ा नहीं, वो तो सीधा ही उतरता आया और सीधा जो उनकी लेखनी में उतरा, वो इतनी बड़ी जो है ये रचना हुई जो आज हमारे सामने। हे केशव उस योगी को ऐसी क्षमता कौन प्रदान करे। भगवान कृष्ण से कृष्ण पूछते हैं अर्थ आश्चर्य भरे। श्री कृष्ण भी हंसते कहते हैं आश्चर्य तुम्हारी बातों पर। अद्वैत जहाँ होता है, कौन कहाँ किस पर निर्भर। जब भ्रांति रूप शैया पर गहरे सोया होता ज्ञानी। दुष्स्वप्न जन्म के और मरण की देखा करता वह प्राणी। एक और उसमें से पद है, इस चौथे श्लोक के लिए 5 छंद लिखे। सारे संकल्प त्याग देता, आसक्ति कर्म में रखे नहीं। आसक्ति इंद्रियों की विषयों से कर लेता निश्चेष सभी। हो गया योग को प्राप्त व्यक्ति, तभी ऐसा समझा जाता। अखिल चेतना से जुड़कर उसका ही अवयव बन जाता। कहते हैं उदरित आत्मात्मान, आत्मा में स्थित होकर के ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारी माता जी दिन भर लाइन डाली है, कहती थी कि परदेशी के घर बसत हो, न काहू को घर है रे। गाली कहती थी कि राम नाम रखते रहो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसमें बहुत रचनाएं हैं, बहुत कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि तुम जब अपने चेतना को संसारिक विषयों से खींच करके और आत्मा की ओर
ले चलोगे तब आप कहते हैं तभी आपकी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। कहा है कि ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम में बोलते, दुनिया में ज्ञान के समान श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। वह ज्ञान से हमारे अनुभव में उनका ज्ञान का था, और अगर हमने केवल सुना है और याद रखा है तो वो सूचना है, जानकारी है। अभी अनुभव में जुड़ जाएगा तब वो ये स्थिति आएगी, वो दृढ़ आत्मात्मान, तब आपके आत्मा को उद्धार का कारण बनेगा, आपको उद्धार का कारण बनेगा। और अगर नहीं करोगे तो आत्मा न अवसाद देगा। यदि संसार के विषयों का ही चिंतन करते रहोगे और उसी के अनुसार पढ़ाने करते रहोगे, विषय भोग का चिंतन करते रहेंगे हम, तो हम उस आत्मा को जहाँ तक हम आए हैं उससे भी नीचे गिराएंगे। कल मैंने कहा था कि चाहे तो विषय भोग का जो चिंतन है संसार का हुआ ही हो रहा, तो ये जो इस तरह से अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी यात्रा को और नीचे गिराएंगे। हम मनुष्य योनि से आकर के और नीचे की योनि में जा सकते हैं। आत्मा ही आत्मा बंधु, वो जिसने आत्म तत्व को अपने भीतर अनुभव कर लिया है पूरी तरह से, उसको उसके लिए किसी गुरु की फिर जरूरत नहीं होती। हमारे पास बहुत से लोग हैं, सब बतलाते हैं तो हम कहते हैं भाई साधन जब आपका सिद्ध हो जाता है तो आत्मा ही आपकी गुरु, कोई व्यक्ति नहीं। वो व्यक्तित्व तो तब तक है जब तक कि आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो गई। वो 24 ही घंटे गुरु और जिंदगी भर गुरु नहीं बना रहेगा। कहा गया है कि उस पार भगवान का मंदिर है, इस पार से तुम जा रहे हो तो उस नाव को छोड़ना पड़ेगा। अगर उस पार भी चलेगा, नाव नहीं छोड़ी, उसी में बैठे रह गए, नाव से मोह हो गया, तो आप भगवान के दरबार तक नहीं जा सकते। पहुंच भी गए उस पार तो भी आप संसार में ही रहे। और दरेक आत्मात्मनम आत्मानम अवसारे आत्म आत्मो बंधु आत्म नहीं बिल्कुल आत्मा। जिस आत्मा को आप ठीक दिशा में नहीं अनुभव कर पाते, वो वही आपको 84 लाख में भटका देती। और अगर आपने उसको साधा है अकर्म के द्वारा, ये बड़ी अकर्म की बड़ी पहेली है। आचार्य रजनीश जी ने इस पर एक बड़ा अच्छा कहा था, मुझे याद आया कि किसी एक व्यक्ति ने अच्छा महल बनाया था, अपने मित्र को दिखा रहा था। तो वो बतला था कि यहाँ मेरा लड़का सोता है, यहाँ मैं सोता हूँ, यहाँ पूजा करते हुए सब दुनिया की बातें बता रहा है। और बार बार घूमते हुए एक कमरे में से ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बता। तो जब हो चुका सब, उसने मित्र ने कहा कि भाई सबसे ज्यादा तो आकर्षण में ये कमरा कर रहा है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, इसमें क्या करता है? तो उसने कहा कि यार उसमें कुछ करते नहीं है और क्या बोले। उसने कहा कुछ करते होते तो बोल लेते कि ये करते हैं, उसमें हम कुछ करते नहीं है, उसमें होता है। क्या होता है? उसमें ध्यान होता है। तो कोई भी अगर आसन बिछा के पूर्व दिशा जो 4 आसन लगा ले और वो कहेगा हम ध्यान करेंगे तो कभी नहीं होगा। ध्यान एक स्थिति है जो उभरती है आपके भीतर। प्रारंभ में उसके लिए कुछ क्रियाएं करना पड़ती हैं, जैसे पिछले श्लोक में कहा, सिद्ध हो जाने पर वो 24 घंटे आपके साथ। तो कहते हैं आत्मा ही आत्मा बंधु, जिसने साध लिया योग, उसके लिए उसका गुरु उसकी आत्मा है। उसको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से पूछना नहीं, आत्मकल्याण का मार्ग वो खुद ही सूझता जाता है। और आत्मा ही बिल्कुल, यदि हमने अपनी ठीक दिशा नहीं पकड़ी है तो फिर हमें 84 लाख योनि में उसी आत्मा के जरिए घूमना पड़ता है। तो थोड़े से स्वास्थ्य को भी व्यक्तिगत रखते हुए हम अब राजा राम जी हमारे संगीतकार भी हैं, काफ़ी योग होनहार, एक मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर दें। रमण गिरि
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं आपसे कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगा जो गीता जी की गहनता से संबंधित हो। ये पारिवारिक विषय है, इसलिए मैं इसको पारिवारिक विषय की बात कर रहा हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे हृदय की बात है, जो अपने बारे में सोचें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने के बारे में विचार करें, क्या खा रहे हैं, क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे बना है, हमारे शरीर को कैसे पोषण देगा, क्या क्या उसके हमारे शरीर पर प्रभाव होगा, तो शरीर में जाके क्या गुण उत्पन्न करेगा, आपको किसी का चिंतन होगा। उसी तरह से अगर आप भिन्न भिन्न बातों को जब जिस कार्य को कर रहे होंगे उसी कार्य के बारे में पूरी तरह से सोचेंगे तो वह ध्यान है। और ये बात हम प्रकारांतर से जानते भी हैं कि जब हम किसी भी कार्य में लीन होकर के उस कार्य को करते हैं तो एक अंतर चेतना भगवान की हमारे हृदय में प्रकट होती है और वह कार्य संपूर्ण सर्वोत्तम ढंग से संपन्न होता है। जिसका प्रारंभ हमें मालूम होता है, जिसका अंत हमें मालूम नहीं होता, लेकिन जब उसका अंत हमारे सामने आता है तो आश्चर्य कीजिए। ऐसी ही कुछ बात मेरे जीवन में मेरे साथ होती है। अगर मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो एक ही उत्तर मेरे दिमाग में बार बार आता है कि मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी गुरु है और उनकी शरण है। इसके अलावा कुछ कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जाए सब जगह से उत्तर ही है। इसलिए क्योंकि समय के साथ, उम्र के साथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए, संसार को देखते गए, संसार से आगे निकलते गए, संसार के साथ चलते गए, वैसे वैसे ये भावना और बलवती होती है। क्यों? इसलिए कि गीता आपके जीवन में आ गई। पहले आप कृष्ण की उंगली पकड़ के चलते हो, गीता जी को पकड़ के चलते हो, फिर गीता जी आपकी उंगली पकड़ के चलती है और आपको चलाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है। मेरे गुरु जो परम पूज्य मामा जी के काका जी होते थे, जिनको सब लोग घर में काका जी कहते हैं और हम लोग उनको गुरु जी कहते हैं, हम लोग उनको छोटे नाना जी कहते हैं। तो जब मेरा विवाह हुआ 1982 में, उसके पहले से मैं उनके संपर्क में था और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तो मैं यहाँ वहाँ जाने के बजाय उनकी सेवा में रहा। और मैं उस समय वो पवारखेड़ा में थे मामा जी, और बड़े नाना जी और छोटे नाना जी वो दोनों भी पवारखेड़ा में थे। और मेरे जीवन का सर्वोत्तम समय वो 9-10 माह थे जो पवारखेड़ा में। कालांतर में जब मेरा विवाह हुआ तो नाना जी मेरे गुरु, उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी, उसकी भी कथा एक बड़ी चित्र है कि मेरे पिता जो थे वो उनको शुरू से ही अपना गुरु मानते और वो उनके जीवन का एक ही केवल तरीका था काम करने का कि वो जो गुरु से पूछ लेते थे और जो गुरु कहते थे उसके अलावा कुछ नहीं, और वो उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन उनको उनसे गुरु दक्षिणा प्राप्त नहीं हुई, उनको उन्होंने निश्चित नहीं किया क्योंकि वो उनके दामाद थे, तो उन्होंने उनको निश्चित नहीं किया। पिताजी के दिमाग में बात शायद रही होगी, तो उन्होंने हमें उनसे दीक्षा दिलाई, नाना जी से। तो हम ये तो जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि हम गुरु को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं कि वो परमात्मा से मिला होता है। लेकिन मैं अपने पिताजी को क्या कहूँगा जिनने मुझे गुरु दिया, ऐसी अद्भुत घटना। तो जब मेरा विवाह हो गया उसके पश्चात मैं उनको छोड़ने के लिए गया गुरु जी को इंदौर, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे मन में एक बात है कि मेरा और आपका संपर्क बहुत विलम्ब से हुआ, तो मैं आपसे कुछ सीख नहीं पाया, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता।
गुरु दीक्षा तो मैंने प्राप्त कर ली, लेकिन मैं कुछ भी आशा नहीं सीख पाया। तो वो हंस दिए, कुछ बोले नहीं, बड़े निर्मल मन के व्यक्ति थे। उनके बारे में इतना कह सकता हूँ कि जब भी हम गीता जी में चाहे प्रकृति की बात करें, चाहे भक्त की बात करें, चाहे ज्ञानी की बात करें, चाहे मुक्त व्यक्ति की बात करें, तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें ये सब गुण हैं? कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मेरे मन में आता है, हमेशा आता है कि ऐसा व्यक्ति मैंने देखा, ऐसे व्यक्ति मैंने देखा। जितने भी प्रकार की व्याख्याएं, परिभाषाएं और चीज़ें गीता जी में भगवान ने बताई हैं, वो समस्त उनके अंदर मौजूद है। तो ये बात आई गई होगी, ये बात थी जनवरी 1983। उसके बाद मैं आके अपने जॉब में लग गया, नौकरी में लग गया। फिर अचानक जुलाई के महीने में सिवनी में पोस्टेड था। जुलाई के महीने में नाना जी ने बाबूजी से कहा कि मुझे अनिल के पास, मुन्ना के पास जाना। भैया भैया कहते थे, बोले मैं भैया के पास जाऊँ। तो वो सिवनी आ गए, मेरे पास आए। तो मैं बड़ा पसंद हुआ कि वो मेरे पास आए हैं, तो मुझे बड़ी आनंद हुआ। वो आए, बैठे, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 1 सप्ताह रहूँगा, और तुमने मुझसे कहा था एक बात, भैया तुमने मुझसे एक बार ये कहा था कि मैं आपसे कुछ सीख नहीं पाया जीवन भर, क्योंकि मैं इतने लेट आपसे मिला और उसके बाद फिर मैं नौकरी चाकरी में लग गया, तो मैं कुछ सीख नहीं पाया। तो मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ 7 दिन रहूँगा और मैं तुमने गीता पढ़ा, और गीता पढ़ाने की शर्त ये रहेगी कि तुम जब दिन भर अपना कार्य करके आओगे, छुट्टी लेने के लिए नहीं काम, उन्होंने कहा जब अपना दिन भर कार्य करके ऑफिस से लौट के आओगे, शाम को खाने के बाद मैं गीता पढ़ाऊँगा, और वो गीता में तब तक पढ़ाऊँगा जब तक आपको नींद नहीं आती। जैसे आपको नींद आती है वैसे बंद कर देंगे पढ़ना। तो इस तरह से उन्होंने गीता का अध्यापन शुरू किया, और ईश्वर की कृपा की है, गुरु की प्रेरणा थी जो भी थी, कि मैंने किसी भी दिन उनसे ये नहीं कहा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आई नहीं। मैं श्लोक पढ़ता था, वो उसकी व्याख्या करते थे, और इस तरह से 3 दिन में गीता के 700 श्लोक पूरे उन्होंने समझा दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा अब मैं आप इसको दोबारा पढ़िए, मैं से आपको अंग्रेजी भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि आपके समय में बहुत से लोगों से आपको गीता जी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा, तो सभी लोगों तक गीता पहुँचनी चाहिए। तो कई लोग अंग्रेजी नहीं समझते, हिंदी में नहीं समझते, उन तक भी ये बात चाहिए। फिर वही क्रम शुरू हुआ, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया 3 दिन, और वो 3 दिन उसको अंग्रेजी भाषा में समझाते रहे। और उसके बाद उन्होंने उसी समय गुरु पूर्णिमा आ गई। तो गुरु पूर्णिमा में जब मेरे पूरे दोनों पाठ उन्होंने समझा दिए, उसी समय पिताजी आया वहाँ पर। उस दिन उन्होंने पिताजी से कहा इस गुरु पूर्णिमा में मैं आपको गुरु दीक्षा, मतलब मेरी गुरु दीक्षा सहज में हो गई गुरु जी से, और मेरे पिताजी गुरु दीक्षा के लिए उन्हीं गुरु से 40 वर्ष तक की प्रतीक्षा करते, और उनकी गुरु दीक्षा 40 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद, और तब उन्होंने उनको दीक्षित किया। और दीक्षित करके उन्होंने कहा कि ये आपके मन में ये बहुत पुरानी साध है, 40 वर्ष पुरानी आपकी मांग है साध, मैं इसको आज पूरी किए देता हूँ मुन्ना के घर में इस गुरु पूर्णिमा को, और उन्होंने उनको दीक्षित कर दिया। इस तरह से मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे गुरु के मार्ग पर ले गए, गुरु से मिलाया, वो मेरे गुरु की परंपरा में देखा जाए तो मुझसे जूनियर हुए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैंने पूछा कि ये मैंने इसका आपने पढ़ा दिया है, अब मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नित्य प्रति गीता जी के 2-3 श्लोक जो भी पढ़ सकते हो उनको पढ़ते निरंतर, तो गीता जी जो है उनको धीरे धीरे मार्ग प्रशस्त करेंगी, और अंगुष्ठ मात्र जो गोविंद की ज्योति हृदय में है वो किसी न किसी दिन प्रतिफलित होगी, और तब आप समझ जाओगे कि जो होना चाहिए था वो होगा।
ये उन्होंने मुझे उपदेश किया। तो फिर वो क्रम वहाँ से चालू हो गया और वो उनकी मेरी आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद अक्टूबर के माह में वो मिली। तो आप देखिए कि पिता ने गुरु से मिलाया, गुरु गीता का ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में शिष्य के घर चलकर आए और उन्होंने मेरा मार्ग उपदेश किया, मार्ग प्रशस्त किया और मुझे जीवन की ऐसी अनमोल निधि दे गए कि जिसके लिए मैं जितना सोचता हूँ उतना ही उनका रिजल्ट होता चला गया। उसके बाद जो मेरे ससुर साहब थे वो भी गीता के बहुत बड़े प्रेमी थे। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे रेलवे के, लेकिन वो जब भी ड्यूटी से लौट करके आते थे वो सोने के पहले एक पाँव में खड़े होकर के गीता का पाठ करते। उनका नित्य, चाहे रात के 2 बजे आए ड्यूटी से, गीता जी का पाठ करते। तो उन्होंने एक बार मुझे देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम ये क्या करते हो? मैंने उनको बताया गुरु जी ने कहा इसलिए मैं करता हूँ। तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ें कही। बोले आप क्या प्रार्थना करोगे? मैंने कहा मैं कोई प्रार्थना नहीं, मैं गीता का पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ और उनके चरणों में अर्पित कर देता हूँ, उसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जो आपके नाना जी ने बताया गुरु जी ने, उसमें 2 चीज़ और जोड़ लीजिए। पहली चीज़, जब नित्य गीता का पाठ करते हुए पूरा गीता का पारायण हो जाए तो भगवान को कुछ मीठा प्रसाद चढ़ा करके, उनके शब्दों में 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके और भगवद गीता जी की आरती कर दिया कीजिए। और जब रोज गीता जी का पाठ करके उनको समर्पित करते हैं तो उनसे ये प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव मेरा जीवन गीतामय है, ये प्रार्थना उनसे करिए। तो मैंने इसका अनुपालन शुरू किया। इसका बड़ा चमत्कारी अनुभव मुझे हुआ कि मेरे कार्य करने की शैली में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो गया, होते चला गया। और मैं बड़े से बड़े संकटों में भी बहुत धैर्यपूर्वक सारे कार्य कर लेता था और मेरे मन से सब भय समाप्त हो गए। यहाँ तक कि जब अन्य कारणों से लोगों ने, सशस्त्र लोगों ने मेरा घर भी घेर लिया तो भी मुझे कोई इसका भय नहीं हुआ और गोविंद ने कैसे रक्षा करी है मुझे। तो इस तरह से गीता मेरे जीवन में गुरु जी ने जो प्रवाहित की गीता की धारा, वही मेरी एकमात्र अनमोल निधि है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि जब भी मौका मिले, अभी कोई समय गया नहीं है, गीता को लेकर हमको धारण कर लेना चाहिए। मुझे ये मालूम नहीं है कि जो गुरु जी ने कहा था कि वो अंगुष्ठ मात्र ज्योति हृदय में मार्ग प्रशस्त करेगी, वो कब होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं भगवान कृष्ण की इस बात से बड़ा आश्वस्त हूँ कि उन्होंने स्वयं की प्राप्ति के लिए अंतिम समाज तक का समय बताया। अंतिम समय में भी कोई व्यक्ति अगर उनसे मुक्त हो जाता है तो वो उनकी अनुभूति कर सकता है। अब ये गुरु जी जाने और गोविंद जाने, मुझे उसका कोई मन में बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि गुरु जी ने मेरे जीवन में गीता ऐसे प्रभावित की वो चलती है। उसके बाद में गीता के बारे में मैं जो जो विचार मैंने किए वो सब पूरे हुए। मेरे मन में ये आया कि मैंने गीता को एक टेक्स्ट बुक की तरह, एक ज्ञान की पुस्तक की तरह पूरी तरह से सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा। तो मुझे 2-2.5 साल का ऐसा कोर्स करने का मौका मिला जिसमें मैंने संपूर्ण गीता को उस तरह से पढ़ा, प्रेजेंटेशंस के माध्यम से उस तरह से पढ़ा। तो मेरी वो इच्छा पूरी हुई। मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं था, इसलिए मेरे हृदय में ये बात आई कि मुझे गीता शुद्ध तरीके से पढ़ना और पढ़ना आना चाहिए। उसका भी साधन जुट गया और अभी मैं ऐसी किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ कि जो मुझे नित्य गीता के श्लोकों को पढ़ना सिखाता है। फिर मेरे मन में आया कि मैं जीवन के उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मुझे जो मैं प्राप्त, भगवान ने मुझे जो कृपा की है, तो भगवान का संदेश और लोगों तक भी थोड़ी देर में पहुँचना चाहिए। गीता पे कुछ चर्चा होनी चाहिए। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो गीता के बारे में लोगों से चर्चा करता है, बात करता है, बताता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। उसको उन्होंने सबसे प्रिय कहा है। ऐसे बारे में ऐसा मन में विचार है, क्या पता क्योंकि ये बात किससे कहने जा रहे हैं। अगर किसी से कहो कि हम आपको गीता सुनाएंगे, सुनेगा थोड़ी, वो सोचेगा ये क्या बात है, इससे क्या फायदा है। लेकिन तभी क्या हुआ कि हमारे मित्रों के बीच में से एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम सब मित्र अब उम्र के इस पड़ाव में बैठ करके
कुछ स्वाध्याय किया जाए। तो अचानक मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कि हम गीता स्वाध्याय करें और उसके लिए मैं अपना घर निश्चित करता हूँ कि मेरे घर सब लोग आएँ और हम यहाँ पर शनिवार को 2 घंटे का 1 घंटे 2 घंटे का गीता स्वाध्याय करेंगे और हर हफ्ते करेंगे और उस तरह से गीता जी के स्वाध्याय करते चलेंगे। गीता जी के स्वाध्याय तो सारे लोग एकदम सहमत हो गए और वो स्वाध्याय का जो क्रम है वो शुरू हो गया। तो जब गीता प्रेस की गोरखपुर की किताब जिसमें मैं पढ़ता था उसमें तो बहुत व्याख्याएं नहीं थी, लेकिन जब हम स्वाध्याय के माध्यम से गए और गीता का हमने कोर्स किया तो पर मेरा परिचय जयराज जी गोयनकर की टिप्पणी से हुआ, उन्होंने जिसमें पूरा विवेचन विस्तृत लिखा है उससे मेरा परिचय हुआ उस किताब से। उसके बाद रामसूरदास जी महाराज ने जो साधक संजीवनी लिखी उससे मेरा परिचय हुआ। तो हम सब लोग मिल करके इन सब चीज़ों का सार निकाल करके और प्रति शनिवार बैठ करके मित्र लोग स्वाध्याय करते हैं। और मुझे ये श्रीवास्तव जी के सामने निवेदन करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि ये क्रम निरंतर जारी है और अभी हम उसका 60वां सत्र पूरा कर चुके हैं अब तक और गीता जी के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक पर चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मन में इच्छा हो बस मात्र तो गीता जी आपके जीवन में आ जाए और मेरा ये निश्चित रूप से मानना है और ये बार बार मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर हमारा ये जीवन गीता जी के बगैर निकल गया तो इसका कितना बड़ा नुकसान है ये हम जन्म जन्मांतर तक समझ नहीं पाए। जीवन व्यर्थ, पूरी तरह से व्यर्थ है। इसलिए हम जब जहाँ जिस हाल में हो हमें जिस तरह से जोड़ सकते हो जितना जोड़ सकते हो हमें गीता जी से जुड़ जाना चाहिए। इसी संबंध में एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा कि हम तो आप लोगों को जितनी ध्यान पूजन कर नहीं सकते क्योंकि हमारे नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि हम इतने समय दे नहीं सकते और हमारा सवेरे से निकलते हैं 7 बजे 8 बजे रात 11 बजे आते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती तो क्या करें, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने गीता जी से पूछा कैसे करें क्या करें, बच्चों को क्या बताया। फिर मुझे गीता जी याद आए। मैंने बच्चों से कहा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बैठ के कोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम केवल एक काम किया करो कि जितने कार्य सवेरे से लेकर रात के सोने तक करते हो उसमें गोविंद को अपने साथ कर लो। सवेरे उठे तो उनसे कहो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ हमारे साथ चलो। चाय पी रहे हैं तो उनको कहो चाय पी लो महाराज आके। नहा रहे हैं तो चलिए प्रभु नहा लीजिए। ऑफिस जा रहे हैं तो चलिए प्रभु ऑफिस चलते हैं। ऑफिस गए तो बिठा लो उनको अपने सामने, अब आप बिराजिए, थोड़ा काम मिलता है, फिर शाम को घर चलेंगे। वैसे ही शाम को अपनी सारी दिनचर्या पूरी करते जब सोने जाए तो उनको नमस्कार करके तो आप विश्राम करो, मैं भी सोता हूँ, सवेरे फिर मिलेंगे। इस तरह की पूजा कर लो तो अपने का यही सर्वोत्तम होगा। गीता जी से मुझे ये प्रेरणा हुई तो मैंने वो बच्चों को वैसा बताया। तो मैं आप सब लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए भगवान ने एक बहुत बड़े प्रख्यात भागवतकार थे पंडित मदन मोहन भट्ट। मदन मोहन भट्ट जी की थोड़ी सेवा करने का मौका मेरे को मिला। तो बड़ा स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे। तो भट्ट जी ने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि एक बात उपदेश कौन सा है गीता जी का जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया जो हम सब थे। तो मैंने कहा ऐसे सारे श्लोक सभी बहुत सारे हैं, बोले नहीं तो ये बताइए। तो मैंने कहा कि आप क्योंकि वो कृपात्री जी महाराज के शिष्य थे तो मैं समझ गया कि इनके मन में कोई खास बात होगी। तो मैं अपना ज्ञान प्रकट क्यों करूँ, मैं उनसे पूछना इसलिए मैंने कहा आप ही बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा एक श्लोक भगवान ने गीता में ऐसा कहा है जो हम संपूर्ण लोगों के लिए शिक्षा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मृत्य मैया मनोबुद्धि मां कृष्ण संशय। तो जो कुछ भी करता है सब करते समय मेरा स्मरण कर लो। अगर कोई ऐसा करता है अपनी बुद्धि को मुझे निवेश करे तो मुझे ही प्राप्त हो। तो दरअसल हमारे संपूर्ण जीवन में ये भी एक छोटा सा युद्ध है, संसार सागर है। हमको इससे किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना है क्योंकि भगवान ने कभी भी कर्म से मेरे को बोलने को नहीं कहा। भगवान ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और जो व्यक्ति ठीक से कार्य करना चाहता है वो उसको कभी कार्य से रोक न करे,
बल्कि स्वयं करे और अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उससे उसे करवाए, उसे विमुख न करे। तो भगवान ने कर्म से विमुख होने की बात। तो हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी जैसा कर रहे हैं, अगर हम उसमें गोविंद को साथ जोड़ लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम जो कर रहे हैं उनके नाम से कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, हम देखेंगे बहुत सी जगह बाधाओं से, बहुत सी चीज़ों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे और हमको फिर निरंतर उनकी धारणा हो जाएगी। आगे उनको जो करना होगा वो करेंगे, ये वो जाने, उनका काम जाने। हम इसको नहीं जानते, हम तो इतने जानते हैं कि हमारा जीवन है, इस जीवन में जो गुरु ने मार्ग बताया उसको चले। आगे गुरु की शरणागति है, गोविंद की कृपा है, वो चाहे न चाहे हम तो इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हमारा बार बार भी जन्म हो तो वही गुरु की कृपा और गुरु गोविंद की शरणागति हमें हर जन्म में प्राप्त हो, ऐसी हार्दिक इच्छा हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। श्री अष्टोली से सवाल ऐसा भी करूँगा कि कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो कि गीता जी के मूल बातों से भिन्न हो, मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हम सब की अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी क्षमता है, हम उतना ही समझते हैं। और मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं विद्वान लोगों के बीच में मैं कैसे बात करूँगा। तो मैंने गुरु जी से पूछा कि मुझे क्या कहना चाहिए, तो गुरु जी ने कहा क्या कहना चाहिए, गुरु की बात करना चाहिए। यहाँ कुछ भी बात समझ में, यहाँ गुरु की बात करना चाहिए। तो इसलिए गुरु की बातें समझें, उनकी प्रेरणा से मेरी बात समझें। और अगर इसका थोड़ा भी आपके हृदय में कुछ प्रभाव आता है और अगर आप गीता जी को अपने भोजन पानी की तरह अपना लेते हैं और गोविंद को अपने हर काम में शामिल कर लेते हैं, तो हमारे लिए सबसे सरल पूजा यही है। और ये विनोबा जी भी कहते थे कि जब जो कर रहे हैं उस बात में पूरी तरह से ध्यान दें। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और गुरु जी को भी बार बार प्रणाम करता हूँ। शायद उनकी प्रेरणा होगी कि मैं यहाँ आऊँ और हम सबके मूल प्रेरणा के स्रोत तो गुरु जी रहे, चाहे मामा जी रहे हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग इस परिवार की ऊर्जा के स्रोत या इस परिवार की ऊर्जा के स्रोत के रूप में, सूर्य के रूप में निकले। वो चूँकि नाना जी थे तो कई जन को सब कहते थे और कोई भी ऐसा हमारे परिवार में व्यक्ति नहीं है जो उनके किसी भी जीवन के किसी भी हिस्से से प्रभावित नहीं है, जो उनका स्मरण नहीं करता हो। और गुरु जी नित्य हैं। अब उस समय अवसर नहीं है उन बातों के बारे में जिक्र करने का जो गुरु की कृपा से बार बार घटित होती हैं, जिनको हम देख कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मेरे इसमें एक बार अनुभव मैंने अभी आज कल बात करी है और अनूप से बात करी है कि हम सब लोग जो उनके सानिध्य में रहे हैं वो मिलकर के उनके बारे में कुछ लिखें, जिससे कि उन चीज़ों को आगे के लोग समझ सकें। गीता ज्ञान सभा की स्थिति मुझे कृपापूर्वक प्राप्त हुई है। तो अब अभी जब कुछ पारायण मेरे चल रहे हैं उसके बाद मैं इसका भी पारायण शुरू करूँगा और इसको भी हृदय में उतारने की कोशिश करूँगा। मैं आप सबको पुनः बार बार धन्यवाद करता हूँ, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्रीवास्तव जी के चरणों में बारम्बार प्रणाम करता हूँ और अपने सब बात में सब कहें जो भी इसमें से अच्छी बात हो, खराब बात हो, सब गुरुदेव के माध्यम से गोविंद को अर्पण करता हूँ। तो सर्वम गोविंदा देव गोविंदम तो मेरी समझ ग्रहण संबंधित होता असुविधा गोविंदाय बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो एक सफलता की कुंजी आज उन्होंने हमारे समस्त परिवारजनों को सौंपी है। तो अब मैं श्री ललित बिहारी जी के आदेश की प्रतीक्षा में एक दो श्लोक होने के बाद फिर अन्य वक्ताओं को हम पुनः याद करेंगे। एक बार फिर हो जिसका अंतःकरण तृप्त विज्ञान ज्ञान से भरा हुआ, इंद्रियां विजित जिसकी सारी, जिसका विकार निश्चेष हुआ, जिसको समान मिट्टी सोना वह भगवत प्राप्त हुआ योगी। संभाव रखे संबुद्धि रखे कहते हैं उसे सिद्ध योगी। कहते हैं कि आत्मा के प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में ही जिसने जीवन के संपूर्ण काम किए हैं तो उसी के लिए वह आत्मा गुरु रूप हो जाता है। वह उसको 24 घंटे का साथ है। यह तो भैया ने चर्चा कर रहे हैं
बड़ी अच्छी चर्चा रही है। हमने बल्कि एक नियम बनाया, भैया को सब बता के गए थे। हम लोग गुरु भाई मिलते रहेंगे साल में 2-4 बार, तब तो ये लगाते हैं ध्यान के 3 दिन के सुबह। उसमें सब एक ही विषय पर बोलते हैं हमेशा कि उनको गुरु की प्राप्ति कैसे हुई, ऊपर क्या होगा, और कोई विषय नहीं। वो विषय पे हम लोग 1000 बार सुनते, मगर हम 1000 बार फिर भी यही दोहराते हैं कि हमें गुरु की प्राप्ति कैसे हुई, क्या किया था, फिर क्या होगा, अब क्या हो रहा है। इसी विषय पे हम लोग पूरी जीवन निकल गया। वे हमें नित्य नवीन है, वे बासी नहीं होती बात है, वे हमेशा हाथ पकड़ के आके दे जाते हैं। तो आज ये जो उतारा गया अपने जीवन में ज्ञान और गीता को, तो विनोबा जी की चर्चा आप कर रहे थे तो मुझे वो याद आई कि पहले उन्होंने प्रस्तावना में लिखा है विनोबा जी ने कि मैंने गीता माता का दूध पिया है। वह उसी से पुष्ट हुआ और मेरे अपने भीतर कुछ नहीं बीते। विनोबा जी के दर्शन बहुत बार करने का मौका मिला, दर्शन आते थे बार बार। संत के रूप में मैंने जहाँ तक पढ़ा भी है उनको, वे महात्मा गांधी से भी आगे ही थे, पीछे नहीं। महात्मा गांधी के शिष्य ही थे, मगर हर बात में जो शास्त्र संबंध होती थी उन्हीं की सलाह ली जाती। बड़े अपनी तकदीर अच्छी है, नगर से बहुत बार आए तो बंधु आत्मनाजिता। आत्मनाजिता का मतलब है आत्मा के ही प्रकाश में आत्मा को जानना। आत्मा को जानने के और तरीके नहीं, उसी में डूब जाने से वो सब तरीके निकलते आ गए और आपका जीवन जो धन धन बन जाता है। सभी का, सभी के लिए ये द्वार खोला हुआ गीता का। आज भैया ने जो बात कही है ना, वो गीता का समाज खोलना चाहिए। अगर हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और हमने गीता नहीं पढ़ी कभी, तो ये हमने जीवन के साथ न्याय नहीं किया। और अब तो पढ़ने के लिए ये ग्रंथ है जिसमें की बात को समझने के लिए कहीं और जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है तो पूरी प्रस्थान त्रयी है। ये ब्रह्मसूत्र है, ये उपनिषद है और ये स्वयं गीता। हमारे पास जितनी अनमोल रत्न है हमारी संस्कृति के, इसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये सब ऊपर ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो गीता जो है वो सबका निचोड़ है। लोग कहते हैं कि सर्वोपनिषद दो गावो और दुग्धा गोपाल नंदना और पाल तो बक्सा गोप्ता और दुग्धम गीतामृतम। पूरी उपनिषद गाय बन गई, ब्रह्मसूत्र गाय बन गया, उसके सार भाग को निचोड़ करके गीता के रूप में हमारे सामने रखा गया और हमारी पूरी संस्कृति की आत्मा है। तो इसी के प्रकाश में हम जब साधना करेंगे, जैसे आपने बताया, तो ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे और तब हमें अपने मैं का विस्तार पूरी सृष्टि में कर पाएंगे। तो कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रभुमय देख कई जगत कई सन करेंगे। राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय दे कहीं जगत सन करें। सब उन्हें अपने गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। उनके पास जो गुरु अनुमति नहीं देते वो आदमी आ नहीं सकता। ये प्रोटेक्शन बात है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे
कि एक नन्हा सा पौधा पीपल का लगाते हैं तो बकरियों के बच्चों से बचाने के लिए उसकी चारों तरफ बाड़ लगाना पड़ती है। धीरे धीरे करके वह पीपल का पेड़ जो साधना है अपनी, जब बड़ा हो जाता है तो उससे हाथी बंधे रहते हैं उसी पेड़ के, फिर बचाने की जरूरत नहीं है, पर हाथी बंधा रहता है उसी से कुछ नहीं करता। साधारण जीवन में हाथी है तो नन्हे पौधे की तरह, और जब वो सिद्ध होती है तो पीपल के पेड़ की तरह। भगवान इसलिए ज्ञान में अध्याय में कहा वृक्षा नाम अस्वत्थो अहम, कि वृक्षों में मैं पीपल। तो अब इसके आगे 7वां श्लोक, चितात्मना प्रशांतस्यो परमात्मा समाहिता शीतोष्ण दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अब ये इसमें आगे के श्लोक इस प्रकार के हैं कि हमारी जो एकाग्रता है वह एकाग्रता बाहरी कारणों से भंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर घर में किस बच्चे में अपन ध्यान से बैठे और बच्चे मतलब जो उसे गाना लगा तो आप लाल पीले हो गए, तो फिर पत्नी समझदार है तो कहती है कि इससे अच्छा है आप अगर ध्यान न कर रहे होते तो इसकी क्षति आपकी न होती। अगर आप ध्यान न कर रहे होते, केवल यहाँ से बैठे होते तो आप गाना सबसे प्रसन्न हो सकते थे। अब इतने लाल पीले हो रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो ये ना आत्म ना बेटा, तो पहले आप अपने उस आत्म रूप में स्थिर रहना जानो। और सबसे कहते हैं भाई अगर जब तक आपको ये गुस्सा आता है इस प्रकार का बार बार विक्षोभ पैदा होता है तब तक बात भीतर बैठी नहीं है ठीक से। वो गुरु का आशीर्वाद तो भीतर बैठ जाएगा तो सारे विस्तर में समान हो जाएगा। कहते शीतोष्ण दुःखेषु तथा मानापमानयोः, कि उसके लिए न ठंड है न गर्मी है न इज्जत है न बेइज्जती है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका व्याख्यान मिल गया है। क्योंकि वह गुरु के अतिरिक्त तो गीता के अतिरिक्त को जानता ही नहीं है, जो कुछ है उसी का। इज्जत मिले तो शर्माते हो, बेइज्जती मिले तो शर्माते। सब जगह भगवान ने रामायण में कहा है गिरा रथ जल ही टीसम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जनहि परम प्रियतम। वह जनार्दन से कहता राम भी जनार्दन। अब ये क्या है कि कल ही तो कोई 80 साल पूरे हो रहा, परसों 81 लगने वाला नहीं है ना। परसों भैया की वो है तो हमारा ये कहिए उनका निर्माण हुए देखिए 100 कदम दूर में रहता हूँ, हाँ 100 कदम दूर गिरता तो और मैं बहुत ही ज़्यादा गया हूँ। उन्होंने बताया उनके साथ बड़ा संकोच था। अच्छा गीत गाते थे और कभी सब मिला लग सकता उनका, मैं बिल्कुल पक्का समझता था जाने कर जाता। अब भैया गाते तो मेरी इतना पसंद हो जाता क्या ये कहेंगे बहुत अच्छा जैसे कहे तो फिर ये कहते तो वहीं निकलेंगे अपने तो वे कहेंगे साले तुम इतना जानने लगे बहुत अच्छा कहते हो है ना। तो हम जितनी बार घुसते ही नहीं कर बहुत ही इच्छा नहीं उनसे रोज ही मिलते मगर वे जो कहते वही सुनना आया तो हम उनकी तरफ से पसंद। 2 बार उन्होंने हमें बुलाया, वो भी उनकी रचना धर्म कर। एक बार भैया ने जब सौंदर्य लहरी में की कर इसी छंद में तो उन्होंने नाम लेते थे इधर आओ देखो मैं लिखी है। हम तो भैया आप अपने हिंदी की छंद पढ़ो, मैं संस्कृत की छंद मोट कर देता हूँ। तो फिर बोले चलो क्या समझ, मैंने कहा मुझे भी सौंदर्य लेती आती संस्कृत में। तो मैं बड़ी पसंद हुई जो की खाती। फिर जब ये हुआ तो ये प्रारंभ में मुझे बुलाया कि ये हो नहीं रहा तुम करो करते पर हमने मतलब का द्वारा ही बुलाया चलो महाराज जी बैठे रहे और ये सब। तो आज जन्म में धन्य है जब जब की समझ ली कि मैं तो कोई साधारण आदमी हूँ इस शहर का और मैंने कभी भी अपने साधारण होने का त्याग नहीं किया इस तरह।
आज भी साधारण हूँ, अंत तक साधारण ही रहना चाहिए। यही मेरी साधना है, कोई दूसरी साधना नहीं। तो ये अपन साधारण है, तो ये गीता में का सी तो के तथा माना अभिमानियो, ये साधारण आदमी के जीवन में कुछ नहीं होता। जब जब अपन थोड़े असाधारण महसूस करते हैं खुद को, तब ही वो सीख करेंगे तो जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा घटता है। तो मैं जब गीता ने इज्जत दे दी, जब उससे बड़ी इज्जत देने वाला कहाँ से मिलेगा? वो उससे बड़ा प्रमाण पत्र कौन सा आदमी है, मुझे बताओ। जब गीता का 24 घंटे का साथ होगा, वो किससे प्रमाण पत्र लेना है, किस क्या हो रहा है, अच्छा फिर क्या मिल रहा होगा? कोई नहीं। तो सबसे दुग्धम गीता में सम्मान इस संस्कृति का नवनीत है जो आपका ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा तत्व विजितेन्द्रिया युक्ता युक्ते योगी समृद्धा सुदांजनो। अब कह रहे हैं ज्ञान और विज्ञान का अंतर इतना ही है कि जैसे अपन ने गीता पढ़ लिया तो ये हो गया तो अपने ज्ञान कहते हैं, और विज्ञान नहीं हुआ है। और जब गीता में जो कुछ कहा गया है वह आपके भीतर अनुभव में आ जाए। कि विज्ञान में प्रयोग होता, प्रयोगशाला रहती है। जिंदगी एक जीवन संग्राम है, अभी आपने कहा। और इसमें अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आज ही इस युद्ध से बच जाना चाहते हो तो क्या जीवन में और कठिनाइयां नहीं आएंगी? क्योंकि हर कठिनाई में ऐसी पलायनवाद चलेगा। तो हम सबके जीवन में क्या गारंटी कितनी कठिनाई नहीं आएगी? तो उसका तरीका क्या है करने का? उसका तरीका यही है कि हम अपने साधारण हृदय को रखें और हमेशा जैसे कहा कि गुरु गोविंद से जुड़े रहें। और उसका आनंद हम आपसे क्या कहें, तो भैया ने थोड़ा बता ही दिया है, यहाँ आपने भी सुन लिया। अब देखिए इसको पढ़ते हैं तो हेलमेट दो उदासी इसमें से ये कई बात कम से कम अपन लोगों को मानना चाहिए, कम से कम कि निंदा किसी की ना करना, निंदा किसी की ना सुनो। हम लोग की भजन बहुत गाते, निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं, वरदान दे मुझको प्रभु, करने से सुनने से बचूं। पर जो करे निंदा मेरी, पर जो करे निंदा मेरी, मैं आभार उसका मानूं। पर जो करे निंदा मेरी, आभार उसका मानूं। करता हूँ निर्मल मन तेरा, करता हूँ निर्मल मन मेरा, बातों को उसकी मैं सुनूं, बातों को उसकी मैं सुनूं। निंदा किसी की ना, निंदा किसी की ना। तो मृत्यु राशि 3 प्रकार के संबंध होते दुनिया में। या तो आपका मैत्री है, रिश्तेदारी है, जो भी है, और मित्र यानी फिर परिवार का नहीं है तो मित्र है जो आपसे प्रेम करता है, आपको प्रेम करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं, ना भी मित्र हैं ना आपके खानदान के हैं, मगर वे उदासीन है पूरी तरह से, अपनी दुनिया में मस्त है। तो तीनों में कह रहे हैं। और मध्यस्थ द्वेष बंधु और द्वेष आपसे करने वाले जो लोग हैं उनसे भी साधु पाप थे। वो चाहे वो बहुत साधु हो चाहे असाधु हो, उसके भीतर परमात्मा का दर्शन अगर हो तो अपने शास्त्रों में कहा गया है कि धन संपत्ति पा करके जग में सब हूँ बच के भरमइयो नहीं, सब ही में
सियावर झूलत है, कहूँ काहू जित भइयो नहीं। यदि नेकी बने जातन सो, तो बनी कर नाट बनइयो नहीं। जो रक्षित राम पुकार कहे, तुम रक्षित राम बुलइयो नहीं। ये जो रवैया है, ये चमत्कार देखो आप। मैंने 6 वर्ष की आयु में ये कथा सुनी और अब मैं 80 साल का हो रहा, और मेरे को पूरी कथा कभी भी कोई सुनी, कुछ भी भूलता नहीं। केवल भूलता हो तो हमारे बच्चे बैठे उनका नाम ऐसे हमारे घर घटना घटती, उनके नाम भूल जाते हैं बस। बाकी दुनिया भगवान के बारे में कुछ नहीं भूलते, सब याद है। योगी युंजीत सत्कर्म आत्मरम रसिकता, एकाकी कहते हैं कि अगर सिद्ध हो गया है योग तो क्या करेगा। योगी युंजीत सत्कर्म आत्मरम रसिकता, सदैव अपने आत्मा के आनंद में डूबा रहेगा। गीता में तो लिखा है, हमने आंखों से भी देखा, क्योंकि हमारे महाराज जी तो सदा आत्मज्ञान में डूबे हैं। और भैया जो है इसके रचना का हमारे, उनसे महाराज जी का शरीर ध्यान में आया कर, तो हमसे घर में रहते तो 3:30 बजे अपने आसन पे चाहते, भैया स्नान करके 3 बजे प्याले बैठे होते गुरु जी के पास। इतना उनका पक्का संकल्प था कि वे गुरु जी के पास स्नान करके 3 बजे रात को आया। घर तो बिल्कुल पास नहीं है, और इतनी मजबूती उनमें थी, उसी की तपस्या का एक फल है हमारे सामने। तो अब इस तरह से निराशील पर अपरिग्रह, बहुत संसार की संपत्ति छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वह नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि सादगी और समर्पण और निर्भयता की नहीं अगर जिंदगी में हो तो अच्छी चीज की जरूरत है। पहले सादगी की आपकी जरूरत कम है, जिसकी जरूरत कम है वह परमात्मा के ऊपर प्यार जा सकता है। हमसे आगे हमारे मित्र लोग पूछते हैं कि हम घूमते रहते हमेशा, तो कहते कोई प्लानिंग करते हो कहाँ जाओ कहाँ रुकोगे क्या करोगे। हमने कहा 20 साल हो गए ऐसे करते, बिना ही प्लानिंग के जाते सब जगह, और सब जगह महीनों से रहते। हिमालय में दिया सब जगह रहते हैं। परमात्मा कहाँ नहीं है। मैं बच्चों से कहता था कि यार मेरे सब कपड़े उतार दो, पैसे चढ़ा दो सब, वो ऐसी होगी बताओ उस तरफ जाओ। तो इतनी मजबूती यार, क्योंकि मैं उसी दिशा में जा करके भी आनंद चलाऊंगा किसी भी दिशा में। अब दुखी हो जाए इसका कोई चांस नहीं है किसी का। अब दुनिया में कोई और ऐसी चीज नहीं बची कि जो हम मिले और हम पसंद हो जाए, कि जो अगर ना मिले तो दुखी हो। ये एक गुरु निष्ठा का ही खेल है। और अभी भैया ने उनकी कक्का जी की बात करी, तो मैंने भैया ने मुझे सुनाई थी बात है बहुत, और कभी मतलब कुछ लिखने लाया है। जैसे आप गुरु दीक्षा हुई तो उनकी बड़ी विचित्र ही हुई थी डॉक्टर अमित गुरुवारिया। वो इतना बड़ा प्रसंग है, बाद में उसको चर्चा की जा सकती है, मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए सुना भैया कि मेरे पूछा जी क्या हुआ। तो हमने कहा भैया ये ऐसा है, जब किस्मत मारे जो तो क्रोध नहीं दे जो। अब आपका समय आ गया था, इसलिए कक्का जी को छोड़ो, कक्का जी के जो कुत्ते हैं 2, वे भी भैया के ऊपर दीवाने हो गए थे कि उनके ऊपर जीप पूरी लाड़ गिराते थे, पूरे शरीर को लाड़ से भरते थे। कक्का जी ने कहा कि मेरी सीखो ने तुम्हें आशीर्वाद कर। बहुत घटनाएं कहीं कहीं भैया सुनाते थे, ये जब बहुत नहीं रहा। अब इसके बाद जो है ज्ञान मार्ग की बात है, तो इसके बाद ज्ञान मार्ग की बात है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में ध्यान मार्ग से जुड़े हुए बनारस से पधारे हुए श्री मिश्रा जी उपस्थित हैं।
तो उसके बाद हम उन्हें ज़रूर सुनेंगे। ध्यान संबंधी उनकी बातों का उद्बोधन हम लाभान्वित होंगे। 9वें श्लोक में बताया गया है, एक पद है, समबुद्धि यही है तीर्थराज जिसका दर्शन दे समाधान। समबुद्धि यही है तीर्थराज जिसका दर्शन दे समाधान। सुस्थिर हो चित्त भ्रमित जन का जीवन हो जाता धर्म प्राण। दे दृष्टि दिशा दे महासिद्धि स्वर्गादिक सुख होते फीके। ये परम सिद्ध योगी होते उद्धारक अवनी के पद के। होता है जिसका अस्त नहीं वह ज्ञान सूर्य उर में जागा। मुदितावस्था में रहे सदा जिसने जंजालों को त्यागा। तीनों लोकों में विचरे वह एकाकी संग्रह नहीं करे। भर जाता सुख उस हृदय में जो उस योगी का ध्यान धरे। 10वें और 11वें अध्याय श्लोक को शुरू करते हुए, अनुभव पाने के लिए उसे अभ्यास कठिन करना पड़ता। पग फूंक कर धरती पर उसको आगे धरना पड़ता। सीढ़ी दर सीढ़ी वह सदकर ऊंचा ऊंचा उठता जाए। आ जाए आत्मरूप अपना फिर ब्रह्म रूप वह हो जाए। अभ्यास हेतु प्रेरित करता वो मानो वातावरण स्वयं। आस्था वैराग्य जगे मन में अंतस्था हो आनंद न कम। जो स्थान रहा अति शुद्ध रहा उत्तम साधक के लिए सदा। वो जहाँ साधकों की बस्ती जिसके मन में वैराग्य जगा। ये कुछ अब चीज़ें शुरू हो गई कि ध्यान करने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए। इन सब बातों पर और आगे हम बुलाना चाहेंगे श्री मिश्रा जी को कि वह आएँ और हमें लाभान्वित करें दिवाली से। श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुपरंपरां वंदे गुरुपरंपरां। परम पूज्य गुरुदेव, आज जिस निमित्त से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस काव्य रचना के रचयिता पूर्ण श्लोक डॉक्टर बुधौलिया जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और आप सभी सुधी श्रोताओं को बारंबार नमन प्रणाम। ना तो मैं इस विषय का ज्ञाता हूँ और ना मेरा बोलने का अभ्यास है और ना ही मुझे संस्कृत का ज्ञान है, इसलिए त्रुटियों के लिए पहले से ही क्षमा आप सभी से मांगता हूँ। बस 2-3 छोटी छोटी सी बातें हैं, एक कहानी के माध्यम से उसको समझना चाहें तो मेरे लिए भी सुविधा होगी और आपके लिए भी सुविधा होगी। क्योंकि गीता के श्लोक अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है त्रुटि हो जाए, तो वो उचित नहीं है। ग्रंथ है, उनका काव्य अनुवाद है और तमाम साहित्य बहुत है, साहित्य की कोई कमी नहीं है आज के समय। तो एक बार ऐसा होता है कि एक एंटिक्वेरियन, कुछ लोग होते हैं जिनको पुरानी चीज़ों का शौक होता है, तो वो किसी एक शहर से गुजर था। अब वो जगह जगह से पुरानी चीज़ें खरीद इकट्ठा करता था और अपने घर में म्यूजियम के रूप में उसको सजाता। ये जब उसका शौक था और पैसा भी था। उसने देखा कि एक बिल्ली बड़े ही एंटीक पात्र में, बहुत पुराना पात्र था और उसमें वो दूध पी। तो उसने उसकी पार्टी नजर थी, उसने देखा, समझ गया कि ये तो बहुत बहुमूल्य पात्र है और ये हमारे संग्रह में होना चाहिए। लोग इसको देखेंगे और उसके इतिहास को जानेंगे, इसके बनाने वालों के बारे में जानेंगे और मैं भी इसके बारे में शोध करूँगा। उस पात्र के लालच में उसने उस बिल्ली के मालिक को बुलाया और बिल्ली का सौदा किया। कहा कि बिल्ली आप कितने में बेचेंगे। बिल्ली का सौदा हो गया तो भी 100-200 रुपये 500 रुपये में। बिल्ली का जब सौदा हो गया तो उसने कहा कि क्या अब तो ये बिल्ली मैं ले जा रहा हूँ, ये पात्र आपके किसी उपयोग का है।
हम क्योंकि बिल्ली को भी इसकी आदत पड़ गई होगी, और जब आपके पास बिल्ली नहीं है तो इस पात्र का आप क्या करेंगे? ये पात्र भी मुझे दे दीजिए, जिससे बिल्ली को भी सहूलियत होगी और आपको भी कोई अब दोबारा इसका उपयोग तो करेंगे नहीं। तो वो मुस्कराया और उसने कहा कि बरखुरदार, इस पात्र के सहारे में ये 60वीं बिल्ली बेच रही है, इससे पहले मैं 59 बिल्लियाँ बेच चुका हूँ। तो ये संबंध हमारे सफलता और सुख के बीच का है। हम ये समझते हैं कि हम सफल हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम ये समझते हैं कि हम पढ़ लिख लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम सुखी भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता और सुख दो भिन्न चीज़ हैं। आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं और जहाँ पर ये चर्चा हो रही है, इनके पूर्वजों की कल्पना और उनके विचार को, उनकी मनस्थिति को, उनकी मनोदशा को, उनकी भावदशा को समझने के लिए हमको गहनता से उतरना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह की रचनाएं होती। और हम आप तो एक मतलब उस पर खाली जैसे वो कहते हैं ना कि माखन माखन संतों ने खाया है, रचना का जो आस्वाद है वो रचनाकार ही लेता है। जब राहुल जी ने इस गीता का प्रणयन किया होगा, उसके भाव में वो गहरे उतरे होंगे, उसको जिया होगा, उस समय उनकी क्या स्थिति होगी, इस बात को सोच करके रोमांच होता है। गांधी जी, अब गीता के बारे में यदि कहा जाए तो ये जैसे सफलता के तो पैमाने हमने निश्चित कर रखे हैं, लेकिन सुख के क्या पैमाने हैं वो हमको अपने से खोजने पड़ते हैं, प्रयास करना पड़ता है और उसके लिए जो है आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें गुरु कृपा भी आवश्यक होती है, शास्त्र का अध्ययन स्वाध्याय भी आवश्यक होता है, संकल्प आवश्यक होता है, शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक होता है। इन सब चीज़ों के बाद आपके सुख प्राप्त करने की स्थिति बनती है, और वहाँ पर इस गीता का या रामचरितमानस का या किसी भी सत्संग का उदय होता है। गीता के महत्व को आप इस तरह से समझिए कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले गांधी जी ने जब पहली बार गीता से परिचय हुआ, वो भी इंग्लैंड में। आज भी हमारे छात्रों को या स्वयं हमें, मेरा भी परिचय बहुत पुराना नहीं है। इत्तेफाक से मेरे घर का नाम गीतायन है, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम गीतायन है, और कोई गीता से संबंध नहीं था। वो तो गुरु जी की कृपा कि गीता पद का प्रणयन उस घर में होने लगा, और उसके बाद फिर अभी जब ये आपका सत्संग है, इसकी तैयारी के लिए भी गुरु जी वहाँ पहुँच गए, और आज सुबह जब पहुँचे तो कहा कि आपको भी थोड़ा सा बोलना है गीता के बारे में। तो इस तरह से अहेतुकी रूप से, जैसे बिना प्रयास से कि चीज़ें कभी कभी जीवन में आती हैं, आपके जीवन को बदलती हैं। तो गांधी जी ने जब पहली बार एडविन अकॉर्ड की सेलेस्टियल सॉन्ग नाम से उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, उसको पढ़ा तो वो अभिभूत हो गए कि ये भारत में रह करके मैं इसको क्यों नहीं जानता। और एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की उन्होंने, बड़ी छोटी सी पुस्तक है गीता की महिमा करके, उसमें वो लिखते हैं कि हमारी संस्कृति के सारे ग्रंथ नष्ट हो जाए, सभी साहित्य समाप्त हो जाए, लेकिन सिर्फ एक गीता बची रहे तो हमको अपनी भारतीय सनातन संस्कृति की गहराई और उसकी व्याप्ति का अंदाज़ा लगता रहेगा, उसका पता लगता रहेगा। और उसमें भी जैसे गीता सभी नहीं पढ़ सकते, तो गांधी जी ने जो सुझाए हैं दूसरे अध्याय के अंतिम 19 श्लोक, स्थिति प्रज्ञ के लक्षण, उस लक्षण को यदि आप समझ लें, धारण कर लें, पहचानने की आपके अंदर ताकत आ जाए तो आप गीता को साक्षात कर सकते हैं। अब ऐसा क्या है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से मत मतांतर हैं। सगुण साकार की उपासना है, निर्गुण निराकार की उपासना है, ईश्वर को न मानने वाले भी हैं, ईश्वर को मानने वाले भी हैं, ध्यान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है। ये सारे ग्रंथ गीता में कैसे समाहित हैं? ये वास्तव में ऐसा है कि जब अब जैसे कोविड के पीरियड में हम लोगों का यह सत्संग शुरू हुआ, पूरा देश भयभीत था, पूरा विश्व भी भयभीत था, और उसमें ये टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रयोग शुरू हुआ, कक्षाएँ शुरू हो गई जूम पर, इन पर, सब पर। तो हम लोगों ने विचार किया क्यों ना सत्संग ही शुरू किया जाए, हम लोग संडे को सत्संग ही करें, सब लोग खाली हैं, घर में बैठे हुए हैं। तो उस क्रम में ये शुरू हुआ, गीता का सत्संग उन लोगों का संडे का होता है। और सही करें गुरु जी, कभी कभी तो एक श्लोक पर दो सेशन हम लोगों के 2 संडे उसी में लिखते हैं, इस तरह का होता है।
अभी उस पर जुड़ा कि नहीं, उसका थोड़ा बैठ कर भी 5 मिनट का ध्यान नहीं होता। तो गीता इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप देखें तो उसमें जो महर्षि कपिल का सांख्य योग है, उसके बारे में भी आपको संकेत तो पूरा ज्ञान मिल जाता है कि यदि आप ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, अनिश्वरवादी धर्म भी है, वो भी उनके लिए भी है, कर्मयोग के लिए भी है, ज्ञान योग के लिए। अंत में यदि कुछ नहीं है तो अनन्या चिंतयन्तो माँ भी है, और फिर मामेकम शरणम ब्रज भी है कि आप किसी भी तरीके से आप आना चाहें, आप शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में रहते हुए भी आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि समाज और संसार की स्थितियाँ आपको प्रभावित न कर पाए। आप अपने आनंद में, ईश्वर के आनंद में या आनंद के आनंद में सुखी रह सकें, सच्चे तरीके से एक सच्चे नागरिक की तरह, सच्चे परिवारजन की तरह जीवन निर्वाह कर सकें। तो ये सूत्र गीता हमको देती है। अब मूल बात गीता बाकी शास्त्रों से अलग कैसे हो जाती है, तो उसमें 2 चीज़ें मुझे बड़ी उसकी प्रभावित करती है। एक तो है निष्काम कर्म का सिद्धांत का, ये बाकी इवन गांधी जी तो ये भी कहते हैं कि वेदों में भी निष्काम कर्मयोग का वो नहीं है, क्योंकि ये सकाम एक इस तरह की चर्चा वो करते थे, इसलिए गीता आपको निष्काम करती है। इसका एक बड़ा छोटा सा भी नवीनतम उदाहरण है। यूनिसेफ में बच्चों की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें किसी एक टैलेंटेड बच्चे को विश्व के सभी बच्चों के माध्यम से संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, कोई लड़की थी, उसने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया वहाँ पर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में। उसने ये कहा कि जिस शिक्षा को प्राप्त करते समय हम सुखी नहीं हैं, उसका फल सुख कैसे होगा, ये आधुनिक शिक्षा विद हमको बताए। और वो प्रश्न आज तक अनुत्तरित है, लेकिन गीता उसका अर्थ दे रही है। गीता उसका समाधान प्रस्तुत कर रही है कि कर्म में आनंद है, फल के चक्कर में हम कर्म के आनंद से चूक जाते हैं। वो आनंद जो बाबूजी ने प्राप्त किया होगा इस गीता को लिखते हुए, क्या हम उसकी मतलब उसकी झलक भी ले सकते हैं या उसको पढ़कर नहीं कर सकते। रचनाकार जब रचना करता है, सृजन करता है, तो प्रसव की तरह जिस तरह से माताएं प्रसव करती हैं, उस तरह से उसका भाव होता है। तो यदि जिस काम को करने में हमें अभी आनंद नहीं आ रहा है, उसका फल आनंद नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म की फल में आप लिप्त मत हो, आप कर्म में लिप्त हो। कर्म अभी जो कर रहे हैं उसको आप पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो वहीं से आनंद उदित हो जाएगा। और यही ध्यान है, यहीं से ध्यान कर सकते कोई भी कर्म करते हैं। जैसे आपने बताया कि अब सुबह जग गए तो कहा कि ठाकुर जी जगिए, चलिए हमारे साथ। कितना सुंदर उनकी नित्य लीला में लीन होकर के हम जीवन बिता रहे हैं, कभी भी उनका स्मरण जा ही नहीं रहा, हमेशा हमारे सामने बैठे हैं। मजाल है कि हम गलत काम कर रहे हैं। यदि हमारी निष्ठा और श्रद्धा पुष्ट हो गई है तो हमारा साहस नहीं है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। यदि हमने सुबह ऑफिस में 10 बजे बैठा लिया है ठाकुर जी को सामने, तो ये भी ध्यान। अब इसमें तो ध्यानम निर्विषयम मनः, यहाँ से अगर हम शुरू करें, और समत्वम योग उच्यते, दूसरा जो गीता का सूत्र है जिसका कर्म योग के बाद समत्वम योग उच्यते की स्थितियाँ यही रहेंगी, संसार ऐसे ही चलेगा और इवन और भीषण होता जाएगा। जिस तरह का ये बाजार का प्रभाव पड़ा है, अभी एक इसमें छोटी सी एक बात आप याद करें कि जितने भी हमारे धर्म हैं, जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं पूरब की, उन सब का आधार पुनर्जन्म और कर्मफल, और उसके बाद परमात्मा कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ सगुण मानते हैं, कुछ निर्गुण मानते हैं। लेकिन ये 2 आधार हैं, इन्हीं 2 आधारों पर किस तरह से जोड़ करके इनको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आप समझ नहीं पा रहे। सारे शास्त्र हमारे पुनर्जन्म और कर्मफल और हमारा सामाजिक, पारिवारिक और गृहस्थी का जीवन इन्हीं सिद्धांतों पर चलता चला आया सदियों से। अगर ये आधार खिसक गए तो फिर कोई ग्रंथ, कोई साधना बचाने में मुश्किल हो, आसान नहीं हो। लेकिन ध्यान एक ऐसी वस्तु, समत्वम योग उच्यते, समता में जीना, जीवन बहुत भीषण होता चला जाएगा आगे के समय में। जिस तरह के अभी विकास हुए हैं, जैसे जो
एक्सट्रीम पर रहता है। जैसे अब क्या हुआ, अर्जुन ने कब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ? अर्जुन यदि अपने पक्ष में ही खड़ा रहता, अपनी ही पार्टी में रहता, अपने ही सेनाओं के साथ रहता तो शायद नहीं जान पाता। लेकिन उसने अर्जुन से कहा और कृष्ण जी से कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो, दोनों, जहाँ से हमारे पक्ष विपक्ष दोनों को देख सकते, सिर्फ अपना ही पक्ष न देख सकते, विपक्ष को भी देख सकते। मतलब थोड़ी दूरी, अगर हम चीज़ों को दूर से देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे गूगल मैप में देखते हैं तो पूरा नरसिंहपुर शहर एक साथ दिखाई देगा, ऐसे तो लिप्त ना होकर के थोड़ा सा अलग होकर के देखने की जो विधा है वो हमको ध्यान से हम अपने, और ये धीरे धीरे समाज, परिवार, देश प्रदेश से होते हुए आपको शरीर से अलग होकर के देखने का अंदाज़ा लग जाता है ध्यान में। तब हमको अनुभूति होती है कि वास्तव में हम शरीर नहीं, और शरीर क्यों है? शरीर हो ही नहीं सकता। शरीर, यदि शरीर है तो सभी जानते हैं कि थोड़े दिन पहले हम नहीं थे और थोड़े दिन बाद फिर हम नहीं होंगे। तो हमारे अंदर अमरता का भाव कैसे आता है? जो हम लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, जो हम आनंद की तलाश करते हैं, हमको तो सामाजिक और ये जो प्रतिमान बने हुए हैं सुखी नहीं है, हमको सुखी हो जाना चाहिए। एक कौन सुखी हो पाता है? किसकी तृष्णा मिट रही है? तो सबक तो जब तक नहीं आएगा, हमारी मनवाणी, हमारी भक्ति या हमारे यहाँ ज्ञान जब तक अव्यभिचारी नहीं होगा तब तक हम इस सत्य को धारण नहीं कर पाएंगे। ध्यान प्रत्येक के जीवन में है। गुरु जी हमारे कहते हैं वो कोई व्यक्ति बिना ध्यान किए रह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ध्यान न दें तो हम मोबाइल भी नहीं देख पाएंगे, मन कहीं चला जाए और आंखों से देख रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे क्या क्या कह रहा है। तो ध्यान का तो एक मतलब जैसे सॉफ्टवेयर सभी के अंदर लगा हुआ है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं का, जिन क्षमताओं का विकास करते हैं वो प्रकाशित होती है और शेष जो है अवशेष रह जाते हैं। जैसे इन्हीं दो पैरों से हम 5 किलोमीटर चलने में थक जाएंगे, लेकिन आप मैराथन में देखिए जिन लोगों ने विकास किया है वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 100 मीटर की रेस पूरी कर रहे हैं। तो जब शरीर की क्षमताओं का विकास करके हम इस तक जा सकते हैं तो अपने मन की शक्तियों का विकास करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उन संभावनाओं का एक तरह से द्वार खोलने की जो कुंजी है वो ध्यान है कि उनको किस तरह से जो है आप देख पाए, कर पाए। तो ध्यान, अब मैं ध्यान के बारे में और क्या बोलूँगी अगर बोल दिया तो ध्यान कहाँ रहा और कर लिया तो भी ध्यान नहीं रहा, तो ध्यान ही नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो त्रुटियाँ हुई हो, गलतियाँ हुई हो, उनके लिए क्षमा। आपका शरीकुम हमारे बीच में गोस्वामी जी भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं, मगर हमारे इस क्रम के अनुसार हम उन्हें अगले वक्ता के रूप में अगले दिवस प्रस्तुत करेंगे। आज हम गोस्वामी जी का यहाँ पर हृदय से स्वागत करते हैं और पुनः आपको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। एक छोटा सा परिणाम संकीर्तन के बाद हम सब आरती के लिए तैयार होंगे। आरती का वही क्रम रहेगा, सभी को आरती यहाँ पर करना है। साथ ही एक और विशेष बात, ये तमाम बातों के साथ साथ एक चीज़ बहुत स्पष्टता के साथ अनुभव की गई है कि पानी तो ठीक है मगर पानी से अधिक महत्वपूर्ण उसकी प्यास है। गीता ज्ञान प्रभाव का अपना विलक्षणता है, सब कुछ है, मगर इसकी प्यास जो है और उसकी प्रतिमूर्ति आप सभी सुधीजन श्रोता हैं। अगर यह उदाहरण मिलता है कि आप में गीता की प्यास है तो आपकी उपस्थिति को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। और एक और सूचना के साथ कि जैसा हमने पहले निर्धारित किया था कि 10 और 11 तारीख को तुलसी मानव भवन में आयोजन होगा, मगर बहुत से लोगों का यह अनुमान था कि ऐसे सुधी योगियों शरीर के साधक श्रोता हमें मिले हैं, वो अगर 5 दिन यहाँ बैठे हैं तो जिस ऊर्जा से लबालब यह पूरा प्रांगण है तो हम अंत तक इसी प्रांगण का उपयोग करेंगे, हम कहीं अलग से कोई स्थान पर जाएंगे नहीं। तो इस आप सभी की उपस्थिति से उत्पन्न हुई ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए, प्रणाम करते हुए हम 9 और 10 और 11 को भी यहीं पर कार्यक्रम किया। तो हमारे संगीत का राजा राम जी अनुरोध है कि आप एक परिणाम संकीर्तन करें।
तीन लोक के वे घने गुरु आगे आधी गुरु गोविंद पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो गुरुदेव भगवान की तो आप सभी के समक्ष हो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में देखो दया दृष्टि करके रात आसना है देखो दया दृष्टि करके दया मैं शरण में तेरा रात आसना तेरे सिवा बंधु जगते में तेरे सिवा कोई सहारा पावन श्रीमद् भगवत गीता का भावान्वयन कविवर डॉक्टर रमेश कुमार गोधोलिया ने गीता ज्ञान प्रभा के रूप में किया है। आइए सत्यमहं कुर्मे अस्य मे वरदो भव। श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी सुनसरी में अवगाहन कर जीवन का कर्तव्य मुझको गीता जी दर्शाती धर्म कर्म की पूंजी बुद्धि गीता जी सुलझाती गीता जी करती है विभ्रम दूर भ्रमित प्राणी का गीता जी है ज्ञान श्रेष्ठतम सुचितम जग ज्ञानी का श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी गीता जी की शरण है प्रभु की महिमा में मर्दानी करता है पुरुषार्थ पूर्ण जीवन में जग का प्राणी सब धर्मों को राह धर्म की गीता जी बतलाती परम सच्चिदानंद प्रभु से गीता जी मिलवाती श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी शेष गणेश महेश सभी ने महिमा अमित बखानी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी विभ्रम दूर भ्रमित प्राणी का गीता जी है ज्ञान श्रेष्ठतम सुचितम जग ज्ञानी का श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी गीता जी की शरण है प्रभु की महिमा में मर्दानी करता है पुरुषार्थ पूर्ण जीवन में जग का प्राणी सब धर्मों को राह धर्म की गीता जी बतलाती परम सच्चिदानंद प्रभु से गीता जी मिलवाती श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के मुख की अनुभव वाणी श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के